हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल सोनम शर्मा ऑफिशियल में। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस कब और क्यों मनाया जाता है, उसमें क्या सब खरीदना चाहिए। चलिए तो बताते हैं क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार। पंचांग के अनुसार इस बार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर सुबह 10:31 पर होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 31 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस शास्त्रोक्त रूप से 30 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। हालांकि इसका आरंभ 29 अक्टूबर को ही हो जाएगा। इस प्रकार धनतेरस दोनों ही दिन मनाई जा सकेगी। दोनों दिन त्रिपुष्कर योग का प्रभाव बना रहेगा। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस के दिन क्या खरीदें और क्या नहीं। धनतेरस के दिन कभी भी कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा जो चीजें नाजुक और आसानी से टूट जाती हैं, ऐसी चीजें भी खरीदने से बचना चाहिए। ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कांच की चीजें खरीदने से घर की सुख शांति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोहे के बर्तन। धनतेरस के दिन लोग अक्सर बर्तनों की भी खरीदारी करते हैं। इस दिन लोहे के बर्तन या लोहे से बनी कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। काले रंग का सामान। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें जैसे काले रंग के कपड़े, जूते, बैग, कंबल आदि खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। नुकीली सामान। धनतेरस के दिन किसी भी तरह का नुकीला सामान जैसे सुई, कैंची, चाकू आदि खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। धनतेरस के दिन तेल, घी, रिफाइंड ऑयल आदि नहीं खरीदना चाहिए। दिवाली और धनतेरस के दिन दीपक जलाने के लिए भी तेल की जरूरत होती है, इसलिए तेल और घी इत्यादि पहले से खरीद कर रख लें। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी चीजें भी खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन प्लास्टिक से बनी चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की चीजों को खरीदने से व्यक्ति के जीवन में कंगाली छा जाती है। धनतेरस के दिन क्या खरीदें। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, कांसा, पीतल या तांबा से बनी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन धनिया, झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ होता है। धातु के बर्तन जरूर खरीदें, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी कलश में अमृत लेकर निकले थे, इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटा कर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा।
इस तरह बलि के भाई से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया।